हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि कल की क्लास में हम लोग अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे और बहुत सारे पॉइंट को हम लोग नोट डाउन भी किए थे कि हम ये भी बोले थे कि सर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा स्टार लगा के देखिए। तो वही पॉइंट के ऊपर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास में। देखिए हम लोग पढ़े थे, एक कॉन्सेप्ट ये था, यदि हम लोगों को एस गिवन रहे तो टी एन कैसे निकालेंगे। सर ये था फॉर्मूला, टी एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस वन, राइट। ये पढ़े थे और हम लोग ये भी पढ़े थे साथ में कि टी एन का लीनियर फंक्शन क्या होता है। टी एन का लीनियर फंक्शन ऑफ टी एन क्या होता है, अल्फा एन प्लस बीटा। और अल्फा किसके बराबर होता है सर, डी के बराबर होता है। बीटा किसके बराबर होता है, ए माइनस डी के बराबर होता है, राइट। यही पढ़े थे ना। हाँ सर। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एस एन, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एस एन क्या होता था, इसमें कांस्टेंट पार्ट जीरो होता था। किस फॉर्म में होता था, अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा है। यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या है, जीरो होता है सर। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि अल्फा बराबर क्या होता है, d/2 और बीटा बराबर क्या होता था, n माइनस d/2, राइट। सॉरी, a माइनस d/2 ये पढ़े थे हम लोग। कल की क्लास में सिर्फ यही पढ़े थे। तो चलिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन करके वही मतलब यही टॉपिक को यूज करके, और साथ में ये भी पढ़े थे कि सम, ये भी पढ़े थे कोई टर्म आपको गिवन है एपी में, सपोज दैट ये टर्म आपको गिवन है एपी में। और ये भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इस दोनों का सम इक्वल आएगा इस दोनों के सम के। तो इसी पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। क्या, a1 प्लस a6 इक्वल आएगा किसके, a2 प्लस a5 के। ये भी इक्वल आएगा किसके, इसके। ये सब आपस में इक्वल आएगा। और ये भी बोले थे कि सम ऑफ लोअर सफिक्स का जो सम होगा ये इक्वल होगा, मतलब ये दोनों का सम कितना रहा है, 7। ये इक्वल है किसी, ये इसका भी सम करेंगे तो 7। तो ये सब आपस में इसीलिए इक्वल होगा, राइट। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ T1 प्लस T5 प्लस T10 इस सब का सम इतना है, और देन पूछ रहा है फाइंड द S24 सम ऑफ। कह रहा है कि गिवन क्या है सर हम लोगों को, क्वेश्चन क्या है 1। देखिए कह रहा है T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 कितना गिवन है, 2 to 5, राइट। और पूछ क्या रहा है, S24 पूछ रहा है। मतलब S24 क्या पूछ रही है, पूछ रहा है ना, मतलब सर S24 बराबर क्या होगा, n/2 प्लस 24, मतलब n की जगह 24 है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a, मतलब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी होता है, हाँ सर, या ये भी होता है सर, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस टी है। ये भी होता है ना, हाँ सर। यही हमको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे बनाएंगे, वही अभी जस्ट पिछला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, इसको और इसको ऐड कीजिए। ये क्या, इसकी इक्वल आ रहा है, T1 प्लस T24 इक्वल आ रहा है इसके T5 प्लस T20, ये भी इक्वल आ रहा है इसके T10 प्लस T15। मतलब ये सब आपस में इक्वल है, ओके। ये इक्वल है ना। अब देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है सर, एस एन मतलब 24/2 n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है मतलब T1 मान लीजिए, और लास्ट टर्म क्या हुआ, T24 होगा ना, यही होगा ना, ऑफकोर्स सर। देखिए बाबू, मतलब यही हमको फाइंड आउट करना है। आप देखिए ये सब आपस में इक्वल है। देखिए ये सब आपस में इक्वल है, तो इसको मान लेते, ये मान लेते ये अल्फा, तो सब अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा, मतलब सब आपस में इक्वल है, तो सब अल्फा के बराबर है। मान लीजिए सपोज दैट ये सब आपस में इक्वल है, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा है, लेट
सपोज दैट, तो देखिए बाबू ये भी अल्फा हो जाएगा, ये मिला के एक अल्फा प्लस ये और ये मिला के एक अल्फा, सब आपस में इक्वल है तो सबको हम अल्फा मान लिए, और ये मिला के एक अल्फा। नहीं समझे बात? देखिए कह रहा है कि ये और ये प्लस आपस में इक्वल है इसके और ये भी इक्वल है इसके, और ये सब आपस में इक्वल है तो सबको हम मान लिए अल्फा, ये अल्फा मान लिए, तो ये और ये भी अल्फा, इन दोनों की जगह पे हम अल्फा लिख दिए, मतलब इसके जगह पे हम अल्फा लिख दिए, फिर इसके जगह पे दोनों की जगह पे हम अल्फा लिख दिए क्योंकि ये भी अल्फा है, और इसके जगह पे भी हम लोग अल्फा लिख लिए, तो 3 अल्फा किसके बराबर हुआ 225 के। समझ में आ रहा है? अब देखिए 3 अल्फा बराबर 225, अल्फा बराबर क्या हुआ 225/3 कटिए 75। अल्फा किसके बराबर है सर? सब तो अल्फा ही के बराबर है, तुमको चाहिए क्या? ये चाहिए ना, तो T1 प्लस T24 इक्वल टू अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इससे लिख सकते हैं ना, ये आप ये सब आपस में इक्वल है, अल्फा के बराबर है। T1 प्लस T24 बराबर क्या होगा सर 75, क्योंकि अल्फा 75 के बराबर है। आप क्या करेंगे सर, ये इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे, वही जो आंसर पूछ रहा था, 24 पूछ रहा था, तो 24/2 इंटू T1 प्लस T24 किसके बराबर है 75 के। अब कुछ नहीं करना है सर, अब इसको 12 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 75, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वही इसका एक्चुअल आंसर आएगा। कुछ नहीं, हम लोग पिछला क्लास का ही मतलब पिछले क्लास के ही कॉन्सेप्ट पे आज का क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग अगर पिछले क्लास नहीं किए तो बाबू जाके कीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे और उस पर डिस्कशन किए थे कि कैसे हुआ, और हम लोग फील लेकर पढ़े थे, उसी पे आज क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है, बिलीव में ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है बाबू। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो नहीं पूछा है, ये सब पूछे, ये क्वेश्चन सब रिपीट करता रहता है और यही कॉन्सेप्ट को रिपीट करता रहता है, तो वही हम कॉन्सेप्ट लाए और आप लोग सॉल्व कीजिए। हुआ? चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एस एन डिनोट सम ऑफ nth टर्म, राइट। एस एन किसको? सम ऑफ nth टर्म को डिनोट कर रहा है, ऑफ एन एपी का बात हो रहा है, और कह रहा है हमको गिवन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हमको गिवन क्या है सर? सर हमको गिवन है मतलब दिया हुआ है S21 इक्वल टू, ये गिवन है 3SN, ओके सर। और पूछ क्या रहा है सर? फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि S3M और SN, तो इसको हम क्लास 10th कॉन्सेप्ट मतलब क्लास 10th की कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन ये जो मतलब अभी क्वेश्चन अभी करेंगे वो हम लोग पिछले क्लास का जो पॉइंट लिखे थे उसी के ऊपर हम करेंगे। क्या पॉइंट था कि SN का लीनियर फंक्शन क्या होता है, अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n, ये होता है ना, ऑफ कोर्स सर, इसी के ऊपर और इसी के थ्रू हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए कुछ नहीं सर, और क्या करेंगे मालूम है, S21/SN इक्वल टू 3 लिख सकते क्या? हाँ सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, क्वेश्चन सही है ना? देखिए अब देखिए हमको SN मतलब SN बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n, राइट, कांस्टेंट पॉइंट 0 होता है, हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे। और देखिए बाबू पहले हमको S21 निकालो, यहाँ से S21 मतलब n के जगह पे क्या पुट करेंगे, n के जगह पे 2n, क्योंकि S21 पूछ रहा है, तो S21 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 2n का होल स्क्वायर, क्योंकि n के जगह पे 2n कर रहा है, प्लस बीटा इंटू 2n। इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा 4n स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बीटा n। ऑफकोर्स सर S21 सर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब कुछ नहीं, S21 की जगह पर हम लोग ये लिखे, S21 की जगह पर क्या लिखेंगे 4n स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बीटा n डिवाइड बाय SN क्या है सर, SN बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n,
इक्वल टू किसी के बराबर है 3/1 के इक्वल है। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आएगा 4n² अल्फा प्लस 2 बीटा n, उनके साथ मल्टीप्लाई किए इक्वल टू क्या 3 अल्फा स्क्वायर n प्लस 3 बीटा n। इसको अब और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको इधर लाइए तो क्या होगा 4n² अल्फा माइनस 3 अल्फा n² प्लस 2 बीटा n, इसको भी इधर लाइए माइनस 3 बीटा n इक्वल टू 0, राइट। हाँ, ये क्या होगा n² अल्फा माइनस बीटा n बराबर 0। n² अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, n² अल्फा बीटा n के बराबर हो जाएगा, ये फिर इधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा। ओके सर, यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन फाइंड, मतलब एक इक्वेशन हम लोग बनाए, यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म किया। ओके सर, अब क्या करना है सर, हम पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है तो देखिए बाबू S2 निकाले, यहाँ पे अब S3n निकालना पड़ेगा, तब पूछ रहे हैं n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 3n। यहाँ पे हमको क्या चाहिए S3n चाहिए, तो S3 मतलब हम लोग Sn बराबर क्या जानते हैं, Sn बराबर अल्फा n² प्लस बीटा n, अल्फा n² n की जगह पे क्या रखेंगे 3n का होल स्क्वायर प्लस बीटा n कितना होगा 3n, क्योंकि n यहाँ पे क्या है 3n है, यहाँ पे n क्या था n था तो n ही लिए, यहाँ पे n क्या है 3n है ना, तो इसलिए ये लगाएंगे। ओके, अब इसको और थोड़ा ब्रेक कीजिए तो 9 क्या होगा 9 क्या होगा 9² अल्फा प्लस 3 बीटा n, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 3n की जगह पे यही ना। हाँ सर, और Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है सर अल्फा n² प्लस बीटा n। अब कुछ नहीं, अब ये इक्वेशन को यूज कीजिए, ये इक्वेशन को यूज कीजिए, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर n² अल्फा इक्वल टू बीटा n, तो इसकी जगह पे क्या बीटा n रख सकते हैं, तो 9 बीटा n प्लस 3 बीटा n, फिर इसके जगह पे भी बीटा n रख सकते हैं क्योंकि आपस में ये इक्वल है, तो ये बीटा n प्लस बीटा n, ये क्या होगा 12 बीटा n डिवाइड बाय 2 बीटा n, बीटा n से बीटा n कैंसिल, क्या 12/2 मतलब 6/1, 6:1 आएगा रेशियो। देखिए क्या किए, आप इसको क्लास 10th के मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाइएगा, Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d करके, और n की जगह पे 2n लिख दीजिएगा, यहाँ पे वो फार्मूला लगाइएगा और a और d फाइंड आउट कीजिएगा पहले, और फिर ये इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा, और वहाँ से भी फाइंड आउट आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कल की कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है और उसी के ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, और किए भी। तो देखिए क्या किए, हमको ये दिया था, तो यहाँ से सर इसको हम लोग इस फॉर्म में बनाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, Sn को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखे, और वहाँ से इक्वेट करके हम लोग दोनों को बराबर करके हम लोग एक रिलेशन बनाए n² अल्फा और बीटा n, और फिर यही रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज किए, और हम लोग इसको आसानी तरीके से सॉल्व किए। नहीं हो रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए खुद से, और तब पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, समझ में आ रहा है तो ऑफकोर्स समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 डिफरेंट एपी इज गिवन, मतलब 2 अलग अलग एपी है, जिसका मतलब 2 अलग अलग एपी कह रहा है, 2 डिफरेंट एपी। तो मान लीजिए एक एपी A1 A2 A3 A4, एक एपी ये है, एक दूसरा एपी है B1 B2 B3 B4 B5, एक दूसरा एपी ये है, एक मतलब ये पहला एपी है, दूसरा, 2 अलग अलग एपी कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म इसका भी कुछ अलग होगा और इसका भी फर्स्ट टर्म कुछ अलग होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। कहने का इसका ये मतलब है कि 2 अलग अलग एपी कह रहा है, तो मतलब सर 2 डिफरेंट एपी हम लोग फाइंड आउट किए, मतलब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म सर इसका फर्स्ट टर्म A1 है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर
B1 है। दोनों इसका मान लीजिए सपोज दैट इसका कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए कॉमन डिफरेंस इसका D1 होगा और इसका कॉमन डिफरेंस मान लीजिए D2 होगा। ओके, हाँ सर। अब देखिए बाबू कह रहा है कि टू डिफरेंट AP, हम लोग मतलब वो बना भी लिए, फॉर्म भी किए। कह रहा है इफ AP इज गिवन, मतलब ये दिया है क्या, Sn by n इक्वल टू n+5/2n-5। ओके, ये हमको गिवन और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है T7/T'7। आप मतलब आप इसको क्लास 10th के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 10th के अनुसार नहीं, हम लोग मतलब कल की क्लास के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए बाबू, हम लोग पढ़े थे Sn बराबर क्या होता है, अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा है, क्वाड्रेटिक। सर क्यों ना इसको क्वाड्रेटिक बना दिया जाए दोनों को, तो सर बनेगा कैसे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा सर। ओके सर, क्या ऊपर नीचे हम लोग n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा n² + 5n डिवाइड बाई 2n² - 5n। ओके, यहाँ तक कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से मान लीजिए Sn बराबर कितना है, n² + 5n। ओके, और यहाँ से मान लीजिए कि Tn बराबर कितना है, 2n² - 5n। दो अलग अलग AP है, तो दो अलग अलग AP का दो अलग अलग सम भी होगा। तो पहला AP का सम कह रहा है इतना है और दूसरा AP का सम इतना गिवन है। आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा सर बराबर है, मतलब कैसे आप इक्वल कर दिए, तो कुछ नहीं बाबू, आप अल्फा मान के भी कर सकते हैं, बात वही आएगा, समझे। तो हम लोग ऐसे किए, आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर आपस में कैसे आप इसकी और इसके बराबर कर दिए, तो डिवाइड में है तो नहीं ना होगा सर, यहाँ पे कुछ आपको अल्फा मानना पड़ेगा या इस प्रकार का कुछ मानना पड़ेगा। तो बाबू आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल तरीका से करेंगे, ऐसे भी आ जाएगा, राइट। आप मानिएगा, मतलब कीजिएगा, क्योंकि हमको फिर यहाँ पे रेशियो चाहिए ना, तो फिर वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं, क्या Sn बराबर सर इतना गिवन। आप क्या करेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ से सर क्या करेंगे, A और D निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फिर यहाँ से इसके लिए अलग रेपी के लिए, इसके लिए भी फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस भी इसका भी निकालेंगे सर। ओके सर, देखिए बाबू, अब हम लोग जानते हैं अल्फा किसके बराबर होता है सर, D/2। कल की क्लास के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े थे हम लोग, कल की ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दे क्या, उर्दू है ना। देखिए बाबू, कल हम लोग पढ़े थे ये सब, हम लोग पढ़े थे कि Tn का लीनियर फंक्शन होता है अल्फा n प्लस बीटा। कैसे आया कल की क्लास में जाके देखिए। और अल्फा बराबर होता है कि D और बीटा बराबर होता है A - D। कैसे सर बता ही देते, देखो बाबू, Tn बराबर तो A + n - 1 × D होता है ना, Tn बराबर, हाँ। अब कुछ नहीं करेंगे, A + ND - D इसको लिख सकते हैं। अब ये दोनों कांस्टेंट पार्ट है, ND प्लस A - D लिख सकते हैं इसको। अभी इसको क्या हम लिख सकते हैं, Tn बराबर इतना है, देखिए लीनियर फंक्शन है, मतलब जिसका n वेरिएबल है, n वेरिएबल का एक लीनियर फंक्शन बना, आई मीन अल्फा n प्लस बीटा के फॉर्म के लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा के जगह पे D एंड n के साथ कंपेयर करेंगे, तो अल्फा के जगह पे D लिखे और बीटा के जगह पे A - D लिखे। ओके, तो यहीं से हम लोग ये इक्वेशन बनाए थे। ये लीनियर फंक्शन है किसका, Tn का, सॉरी n का, ये लीनियर फंक्शन है ऑफ n, लीनियर फंक्शन ऑफ n, राइट। तो यही से हम लोग किए। और हम लोग ये भी कल पढ़े थे कि Sn बराबर होता है अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा है, कांस्टेंट पार्ट यहाँ 0 होता है। तो अल्फा किसके बराबर आया था, D/2 के, और बीटा आया था किसके, A - D/2 के। देखिए बाबू, इसके साथ आप कंपेयर कीजिए ये इक्वेशन को, मतलब इसका। अभी हम लोग इक्वेशन 1 के बारे में, मतलब हम लोग अभी इक्वेशन 1 के ऊपर बात कर रहे हैं। Sn को इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो अल्फा कितना है, अल्फा 1 है, इसके लिए अल्फा 1 है ना, मतलब n² के पार्ट पे क्या है, कोफिशिएंट में 1 है ना, तो इसी, और यहाँ पे n² के कोफिशिएंट में अल्फा है, तो अल्फा 1 के बराबर। और बीटा किसके बराबर हो जाएगा सर, 5 के, क्योंकि n की कोफिशिएंट में 5 है और यहाँ n की कोफिशिएंट में बीटा। ओके सर, अल्फा बराबर क्या होता है, D/2 बराबर 1, D कितना है सर 2, और बीटा बराबर क्या होता है सर, A - D/2 इक्वल टू
5। तो हम लोग इक्वेशन मतलब हम लोग अभी किसके ऊपर बात कर रहे हैं सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP1 के ऊपर। इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या माने थे D1 और फर्स्ट टर्म क्या माने थे A1। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस D1 माने थे ना, तो D1 ये निकला और फर्स्ट टर्म क्या माने थे इसके लिए सर A1। तो A1 माइनस D/2 कितना है 1 है, तो 1 बराबर 5, A1 बराबर कितना 6। सर हम लोग A1 भी निकाल लिए और D1 भी निकाल लिए, कितना सिंपल था। हाँ सर, और अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के अनुसार हम लोग A और D आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए फिर, एंड इसके लिए क्या फर्स्ट टर्म क्या माने हम इसके लिए सर B1, और फर्स्ट टर्म इसके लिए क्या माने फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये सेकेंड AP है ना, सेकेंड AP है ना, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म B1 माने हैं, फर्स्ट टर्म क्या माने हैं सर B1, और कॉमन डिफरेंस इसके लिए क्या माने हैं सर D2 माने हैं। तो देखिए बाबू, अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा क्या आएगा सर 2 आएगा, क्योंकि n² के कोफिशिएंट में अल्फा है और यहाँ n² के कोफिशिएंट में क्या है 2 है, तो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर क्या आएगा -5 आएगा। तो ओके हाँ सर -5 आएगा। हम लोग अल्फा बराबर क्या होता है सर, हम लोग जानते हैं D/2, तो यहाँ D कितना हम लोग माने D2 माने, कॉमन डिफरेंस में D है ना /2 मतलब 2, D2 कितना है 4, और यहाँ से आप निकालिएगा बीटा किसके बराबर होता है सर A माइनस D, मतलब A माइनस D/2। यहाँ के A क्या माने हैं आप फर्स्ट टर्म सर B1, तो B1 माइनस D2/2 बाई -5, B1 माइनस D/2 मतलब 2 लिखा जाएगा, तो -3। इसका फर्स्ट टर्म कितना निकला सर -3 निकला, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकला सर 4 निकला, और इसका फर्स्ट टर्म कितना निकला सर, इसका फर्स्ट टर्म कितना निकला 6 निकला सर, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना निकला सर 2 निकला। ओके सिंपल है। अब पूछ क्या रहा है, अब जो पूछ रहा है आप निकाल दो ना। अब सर पूछ ये रहा है Tn बराबर T7/T'7, तो इसके लिए क्या हुआ A प्लस, फर्स्ट AP का बात हो रहा है A प्लस A1 प्लस 6D1 ऑफकोर्स सर, इसके लिए D2, जो फर्स्ट टर्म क्या है B1 है, तो B1 प्लस 6D2, A1 किसके बराबर है सर 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई D1 किसके बराबर है 2, B1 किसके बराबर है सर -3 प्लस 6 मल्टीप्लाई D2 किसके बराबर 4, तो 6 प्लस 12/24 -3 18/21, राइट यही ना। हाँ यही ऑप्शन होगा, और जो मतलब इसको काट सकते क्या 3 से 6/7। तो कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक है क्या, तो देखिए ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे राइट। हम लोग कुछ नहीं किए, कल एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन किए अभी इस पे राइट। अब बाबू एक क्वेश्चन अब आपको दिया जा रहा है, उसको खुद कीजिएगा। अब आपको Tn गिवन है राइट, सपोज दैट Tn हम दे रहा है, Tn बराबर इतना ओके, और पूछ रहे कि S7 और S7 और S7 क्या हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, और फिर इसका लीनियर फंक्शन ये तो ऑलरेडी सर इसके साथ Tn सर हमको गिवन है सर n+5, और सर क्या करेंगे 2 डिफरेंट AP बनाएंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि सर ये ऑलरेडी लीनियर फंक्शन में गिवन है, तो इसके साथ कंपेयर कराएंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा सर 5, अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ n के साथ 1 मल्टीप्लाई है और इसके साथ अल्फा है, तो अल्फा बराबर 1 आ जाएगा सर, और बीटा आ जाएगा कितना 5। अल्फा बराबर क्या होता है सर D होता है, तो इसके लिए D5 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट AP के लिए, और इसके लिए A माइनस D/2 होता है, A माइनस D होता है, सॉरी A माइनस D होता है, लीनियर के लिए A माइनस D होता है ना। हम यहाँ पे अभी किसके लिए बात कर रहे थे Sn के लिए, तो Sn के लिए वहाँ पे क्वाड्रेटिक था Sn सम, और यहाँ से क्या करेंगे आप यहाँ से A भी निकालेंगे, इसी प्रकार इसके लिए भी निकालेंगे, और जो पूछ रहा है तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो आसान क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा देखते हैं, तो चलिए
देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है हम लोगों को, सर यहाँ पे फंक्शन बना के या सेट बना के हमको सर कुछ दिया है, मतलब नंबर जो अरेंज है सर सेट में अरेंज है। आई मीन सर S1 में मतलब कह रहा है कि कोई एक इस तरह का कोई AP है 1 2 3 4 5 6 इस तरह का AP है, और एक सेट हम इसी तरह का जो सीरीज बन रहा है, इसी तरह का जो सीक्वेंस बन रहा है, वही सीक्वेंस को हम लोग सेट में अरेंज करते हैं। पहला सेट को ये दिए, दूसरा सेट को ये दिए, तीसरा सेट को ये दिए, चौथा सेट को ये दिए, पांचवा सेट को ये देंगे, छठा सेट को ये देंगे। तो इस तरह क्या हो रहा है, हम लोग मतलब जो नंबर गिवन है, जो हम लोगों का सीरीज गिवन है, उसी को हम लोग सेट बना रहे हैं, सेट के फॉर्म में कुछ अलग उसका नाम दे रहा है। तो इस तरह का हमको गिवन ये है, और कह रहा है कि S1 में ये है, S2 में ये है, S3 में 4 5 6, S4 में क्या होगा 7 8 9 10, S5 में क्या होगा 11 12, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो S5 होगा उसमें क्या होगा सर 11 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ 6 था 7 से स्टार्ट हुआ, तो 11 12 13 14 15, कितना एलिमेंट है इसमें सर 4 है तो 4 एलिमेंट, इसमें 5 है तो 5 एलिमेंट होगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब S6 क्या होगा, तो इस तरह बढ़ाओ, मतलब इस तरह इंक्रीज करो। और पूछ रहा है कि जब आप इसमें पहुंचेगा S23 में, तो इसमें कुछ एलिमेंट होगा, तो कितना एलिमेंट होगा, टोटल एलिमेंट कितना होगा इसमें सर 23 होगा, क्योंकि S5 में 5 एलिमेंट है, तो इसमें S मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट कितना होगा, इस सेट में सर S23 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा सर 23 होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 23 है। अब देखिए आप पूछ रहे हैं कि इस सेट में जो भी एलिमेंट आएगा 23 उस सब का सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। फाइंड S23 का सम पूछ रहा है, सम ऑफ जो एलिमेंट, तो कैसे निकालेंगे। देखिए बाबू आप किसी तरह ये फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, अब ये फर्स्ट टर्म निकल जाएगा तो हम लोग वहाँ से एक एक इंक्रीज कर देंगे, तो आराम से एक सीरीज बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, उसको हम लोग S23। तो सबसे काबिलियत यहाँ क्या है, आप सोचिए कि ये सर S23 का जो सीक्वेंस बनेगा उसका फर्स्ट टर्म होगा क्या सर, तो वो सोचने वाली सबसे बड़ी बात है। तो आप सोचिए इसको उठाइए, 7 आया कैसे, आप लोगों के दिमाग में चल रहा है सर 2, यहाँ 1 है तो 1, 2 है तो सर 2 होगा, 3 है तो 4 ना, तो ये दिमाग में जो चल रहा होगा सर यहाँ पे 23 होगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो 5 होना चाहिए, लेकिन 11 आ रहा है। और आप अगर S6 लिखते हैं तो क्या आने वाला है सर 16 आने वाला है, तो कुछ बैठ नहीं रहा है सर 16 17 18 19 20 21, 6 एलिमेंट हुआ। हाँ सर एक बात तो सर समझ में आ गया कि जितना सेट कह रहा है कि मतलब ये इसके ऊपर जितना ये होगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, 6 है तो हम लोग सर इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट आई मीन एन तो मालूम कर लिए। अब देखिए सबसे जरूरी है ये निकालना, तो आप सोचिए सर ये 7 आया कैसे, ये 11 आया कैसे, कैसे आया, सोचिए दिमाग लगाइए। तो देखिए बाबू हम लोग सोच सकते हैं क्या ये 4 कैसे आया, तो सर 1 2 3 इस तरह का सीरीज गिवन है, इस तरह का सीरीज गिवन है, ओके एक मिनट यार क्या बोल रहा है, तो ओके देखिए इस तरह का सीरीज गिवन है हम लोगों को। अब देखिए ये 2 आया कैसे, अरे यार देखिए कैसे आया 2 कैसे आया, तो पहला एलिमेंट है तो 1 के बाद 2 3 4, देखिए बाबू यहाँ तक कितना एलिमेंट इंगेज हो गया, ये इतना मतलब S2 में सर इतना एलिमेंट इंगेज हो गया, S3 में सर इतना एलिमेंट इंगेज हो गया। अब तो सर इतना एलिमेंट S3 में इंगेज हो गया, ये 7 आया कैसे, तो एक बार सबको जोड़ के देखिए, तो इसमें कितना एलिमेंट है 1, इसमें कितना एलिमेंट है सर 2, इसमें कितना एलिमेंट है 3, अभी सबको जोड़ के देखिए, तो थोड़ा जोड़ के देखिए, और 1 6 और 6 यहाँ तक टोटल एलिमेंट कितना एंगेज है सर 6 एलिमेंट एंगेज हो गया, तो 6 के बाद सर 7। एक बात थोड़ा तो सर समझ में आ रहा है कि सर टोटल एलिमेंट जितना एंगेज हो गया उसमें एक जोड़ दो तो वहाँ से एलिमेंट स्टार्ट हो गए। सर यहाँ पे क्या वैलिड है लगाइए, तो देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट
इंगेज हो गया, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, यहाँ तक 4। तो देखिए सबको जोड़िए तो 4, 1 एलिमेंट प्लस 2 एलिमेंट प्लस 3 एलिमेंट प्लस 4 एलिमेंट, सबको जोड़िए तो आ रहा है कितना? 3 सर 10 आ रहा है। ओ सर यहाँ पे 10 एलिमेंट इंगेज हो गया, तो सर 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 आ रहा है। सर यहाँ पे 16 आना चाहिए क्या? यहाँ तक कितना एलिमेंट इंगेज हो गया? तो 5, तो 5 को जोड़िए, मतलब 1 इतना 1 इंगेज हो गया, 2 3 4 5, सर 5 को जोड़िए तो देखिएगा 15 आएगा, और 15 में 1 जोड़ लीजिएगा तो 16 आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि सर कुछ नहीं, इससे पहले मतलब S23 से पहले S22 होगा, इससे पहले कितना एलिमेंट इंगेज हो गया रहेगा? तो सर इससे पहले कितना, इसी तरह से जोड़ के कितना 6 7 S23 एलिमेंट इंगेज हो गया होगा, सॉरी S22 इंगेज हो गया होगा ना, ऊपर में इतना एलिमेंट तो इंगेज हो गया होगा ना। अब जो यहाँ इस सबको जोड़ेंगे और जो आएगा वो यहाँ से जो आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो जो ये एलिमेंट होगा। अभी तक नहीं क्लिक किया? क्या दिमाग में कुछ क्लिक किया ना? यहाँ तक 5 था तो 5 को जोड़ दिए और 1 उसमें जोड़िए जो आया सबको जोड़ने के बाद, तो वो 16 बना। और यहाँ तक 23 से पहले 22 को जोड़ना पड़ेगा इस सबको, और उसमें भी 1 जोड़ देंगे तो वो 23 का फर्स्ट एलिमेंट होगा। हाँ सर, तो इस सबको जोड़िए तो कितना आएगा सर? एन कितना आएगा? 22/2 × 2a प्लस n - 1 × d, यही ना, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 22/2 × a प्लस n कितना है सर? 22 में 1 जोड़ेंगे तो 21 मल्टीप्लाई d कितना है सर? 1 11 होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 22 11 मल्टीप्लाई 23 कितना है? इसे को मल्टीप्लाई कीजिए 23 352 कितना? 250 सही है ना? मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 253। और यहाँ पे कितना एलिमेंट? 253 एलिमेंट इंगेज हो गया। तो उसके बाद क्या होगा? 254 होगा यहाँ से। अब उसके बाद इसमें क्या होगा? 254 सर एक इंक्रीज करेंगे, 16 है तो 17 हुआ 18, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर? ये कुछ नहीं, 255 256 इस तरफ बढ़ते जाएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सर? एन देखिए आप सीरीज हमको S23 का क्या तैयार हुआ? 254 255 यहाँ तक ऐसे बढ़ेगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सर? एन कितना है? 23 है। हाँ सर, और क्या पूछ रहा है सर? इससे बस हम पूछ रहा है, आप लगाइए S23 का लगाइए फार्मूला, n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। एन कितना है सर? 23/2 × 2 मल्टीप्लाई ये कितना है सर? 254 प्लस एन कितना है सर? 22 में 23 में से 1 घटाएंगे तो 22 मल्टीप्लाई 1 कितना है? सॉरी डी कितना है? 1 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो बस यही, अब आप लोग NCERT जो भी NCERT का जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन गिवन हो दिया गया हो आपके NCERT में, उसको सॉल्व कीजिएगा। और हम लोग कल की क्लास में कुछ नहीं करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो गया आज। कल की क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।